बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बिलाखिर पाकिस्तान के सबसे बड़े टाइकून मलक रियाज़ के गिर्द मज़ीद घेरा तंग कर दिया गया है और मलक रियाज़ की जो अहम प्रॉपर्टीज़, जो कमर्शल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी नीलामी का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 11 जून को ये नीलामी होगी। नैब ऑफिस जो लाल मस्जिद के करीब है, अपारा के करीब है, इस्लामाबाद, वहाँ पे बाकायदा तौर पे नीलामी की बोली लगेगी। और जो अहम जायदादें हैं उसमें अरीना सिनेमा है, ये फ़ेज़ 2 में है, इसको नीलाम किया जा रहा है। इसके अलावा सफारी क्लब है, इसको नीलाम किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो बैरिया गार्डन लॉन है, गार्डन सिटी का लॉन है, उसको नीलाम किया जा रहा है। और सबसे अहम बात, जो बैरिया का मेन ऑफिस है, कारपोरेट ऑफिस, उसको नीलाम किया जा रहा है। और एक और भी उनका बैरिया के अंदर ही कारपोरेट ऑफिस है, उसको भी नीलाम किया जा रहा है। इसमें जो है वो जो दिलचस्पी रखने वाली पार्टीज़ हैं उनको कहा गया है कि वो आएँ और यहाँ पे बोली में हिस्सा लें। और मलक रियाज़ इस वक्त क्योंकि आउट ऑफ सिटी हैं, लिहाजा यहाँ पे उनका वैसे भी कारोबार जो है वो गुज़श्ता 3 साल के अंदर अंदर उनका कारोबार जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। इस वक्त अरबों खरबों रुपए जो है वो इन्वेस्टर्स के वहाँ फंस चुके हैं। और बैरिया जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिज़नेस करने वाले, जहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर्स होते थे, आज वहाँ पे जो है वो सन्नाटा छाया हुआ है और वहाँ पे सख्त परेशानी का आलम है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, प्रॉपर्टी डीलर्स ने फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स से बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ लगवाया था, उनसे प्लाट्स की मद में, उनसे घरों की मद में। एक एक इन्वेस्टर की यहाँ पे 10-10, 15-15 घर बने हुए हैं, इसी तरीके से प्लाट्स उन्होंने ली हुई हैं। तो वो सब इस वक्त ज़हनी इज़्तिराब का शिकार हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है कि बैरिया टाउन का मुस्तकबिल क्या है, तो वो इस वक्त तो मुकम्मल तौर पे तारीक नज़र आ रहा है। बैरिया टाउन जहाँ पे लोगों का इतना एतमाद था कि मलक रियाज़ कहीं पे भी वो हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करता था बैरिया के नाम से, तो लोग आंखें बंद करके वहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते थे। आज वहाँ लोगों को अपनी जमा पूंजी वापसी का जो है वो ख़तरात लाहक हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि मलक रियाज़ ने हाथ खड़े कर दिए हैं और वो कहता है कि मैं पाकिस्तान में आइंदा कोई इस किस्म का हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं करूँगा। क्योंकि उसने इस वक्त जो है वो दुबई के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है और वहाँ पे जो रॉयल फैमिली है दुबई की, वो भी उसमें पार्टनर है। लिहाजा उसको पाकिस्तान में आके इदारों को अकोमोडेट करने की क्या ज़रूरत है और हर एक का जो है वो हिस्सा देने की क्या ज़रूरत है। सहाफ़ी हों या लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज़ के लोग हों या पटवारी हों या ज़मीन ख़रीदारी के सिलसिले में जो लोग उसके साथ काम कर रहे थे, या वो जो यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर हैं उनके हाथों वो ब्लैकमेल हो, तो वो उसने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। बिलाखिर वो भी थक गया है। जो कहता था कि मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो हाउसिंग का जाल बिछाऊँगा, आज वो अपना जाल उसका जो है वो तार तार हो चुका है और वो अपने जाल को बचा नहीं पा रहा है। उसके जो हिवज़ है, यहाँ पे जो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी परेशान है, क्योंकि प्रॉपर्टी मुकम्मल तौर पे प्रॉपर्टी की जो मार्केट है वो बैठ चुकी है। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो भी प्रॉपर्टी का जो सेक्टर है उसमें, जिसके साथ मुंसलिक 32 और इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको बुरी तरह मुतासिर कर रही है। गेन टैक्स और इतने बड़े बड़े टैक्सेस लगा दिए गए हैं कि प्रॉपर्टी ख़रीदना अब महाल हो चुका है, क्योंकि इतनी प्रॉपर्टी की कीमत नहीं है जितनी उसके ऊपर टैक्सेस हैं, तो कौन ख़रीदे, वो महंगी पड़ती है। लिहाजा हुकूमत वक्त को चाहिए कि एक तो अगर पाकिस्तान के अंदर कोई मलक रियाज़ जैसा बंदा इन्वेस्टर लाता था, तो जो उसके साथ अगर जुर्म उसने किया है तो उसके साथ जो बाकी लोग भी शरीक हैं उनका भी नाम ओपन होने चाहिए और उनके गिर्द भी घेरा तंग होना चाहिए। नैब का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो एक फार्मेलिटी पूरी करे और बाकी जो उसके साथी हैं उनको वो स्पेयर कर दें, ये किसी सूरत भी जो है वो अच्छा इकदाम नहीं है। पाकिस्तान में यही होता रहा है कि जिसके गले में फंदा फिट हो गया वो तो गया, और बाकी जो उनके उस वक्त साथ होते हैं लोग, जब वो ये सारा हेरा फेरी और मामलात कर रहे होते हैं, तो उन लोगों को जब वो रिलीफ मिल जाता है तो वो फिर जो है वो
लामुतनाई सिलसिला आगे लोगों के साथ समझ लो कि फ्रॉड का, धोखे का, वो चलता रहता है। बहरकैफ इस वक्त बैरियर टाउन के गिर्द मुकम्मल तौर पे घेरा तंग है और बैरियर टाउन के जो अहम प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नीलाम किया जा रहा है और नीलामी के लिए ओपन बोली होगी और जो बोली में हिस्सा लेने वाले हैं उनको कहा गया है कि वो वहाँ तशरीफ़ लाएँ और वो उससे पहले उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। एक एक प्रॉपर्टी के ऊपर उनको बताया जाएगा कि इसकी यहाँ से बोली शुरू होनी है। देखते हैं क्या ये बोली कामयाब हो पाएगी, क्योंकि ये अरबों की गेम है। क्या मौजूदा सिचुएशन में कोई बंदा इस बोली में हिस्सा लेगा, क्या कोई जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा, ये एक समझ लो कि आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि क्या ये नीलामी कामयाब होती है या नहीं होती है। बहरकैफ 11 जून को ये नीलामी होने जा रही है और उसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नैब ऑफिस के अंदर ही होगा इसका सारा सिलसिला और प्रॉपर्टीज़ की डिटेल मैंने आपसे शेयर कर दी है। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए अवाम इंटरनेशनल न्यूज़। बहुत शुक्रिया।